हाय, गुड आफ्टरनून। अमरेंद्र फ्रॉम सीएस क्लासेस। तो अभी जैसे एग्जाम आने वाला है और डीएवी के कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक डीएवी के बुक का सारा क्वेश्चन का एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं वो लेकर के आया हूँ। तो पहले इसमें देखो 2-3 पार्ट है, 7-8 वर्कशीट है एंड देन बीटी है जो इसमें होता है, बीटी एंड एनरिचमेंट चैप्टर्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज को इसको 3-4 लेक्चर में डिवाइड करूंगा 15-20 मिनट का, और सारा क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व कर दूंगा। तो आज हम लोग बेसिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल में, एंड देन विल स्टार्ट विद द वर्कशीट्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में हमें कौन सा प्रॉपर्टीज ट्रायंगल का पढ़ना है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल होता क्या है, तो अगर ट्रायंगल देखोगे तो ट्रायंगल एक पॉलीगन है जिसका 3 साइड है। ठीक है, तो ट्रायंगल इज अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। और ट्रायंगल का बेसिक्स जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैं बस 5 मिनट में समझा दे रहा हूं कि ट्रायंगल कितने तरह का होता है। तो ट्रायंगल 2 तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, एक बेस्ड ऑन साइड्स एंड सेकंड बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन अगर मैं साइड देखूं तो अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अगर 2 साइड इक्वल है तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर कोई साइड इक्वल नहीं है तो हम लोग कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल इसका इक्वल होगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है, और स्केलेन ट्रायंगल में तीनों जो साइड है वो अलग अलग होता है उसका लेंथ, और तीनों एंगल भी अलग होगा। बेस्ड ऑन एंगल अगर हम लोग देखेंगे तो अगर सारा एंगल एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल भी ऑब्ट्यूज है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, और अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो हम लोग इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, दीज आर द differentiation of the triangles which we have. Now प्रॉपर्टीज हमें क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा समझते हैं। ट्रायंगल का बेसिकली क्लास 7th 8th में हम लोग 4 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स का हम लोग 4 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कौन सा 4 प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग देखते हैं वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सेकंड हम लोग देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। थर्ड हम लोग देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और जो फोर्थ हम लोग देखते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। नाउ यही 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और ये 4 प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से समझ जाओगे तो फिर सारा क्वेश्चन हम लोग बना पाते हैं ना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कहीं पर एंगल सम प्रॉपर्टी पहले लिखा हुआ रहता है, कहीं पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है। तो क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं डीएवी के बुक में, तो डीएवी के बुक में पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो हम लोग वो करते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, सो लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल ABC एंड दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, करेक्ट। सो मान लेते हैं इसको मैंने 1 नाम दे दिया, 1 मैंने उसको नेमिंग कर दिया, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3। सो एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 होता है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ये है मेरा एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि ये एक दिया हुआ है, लेट्स से 100 डिग्री, सो दिस इज 40 डिग्री, सो वी नीड टू फाइंड लेट्स से x डिग्री और आल्सो y डिग्री। तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट ये हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे या फिर लीनियर पेयर से निकालते हैं ना। अभी इसको छोड़ देते हैं, ये लीनियर पेयर से 100 डिग्री हो जाएगा ना, 80 डिग्री हो जाएगा ना। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है, करेक्ट। तो यहां से मेरा x कितना आ जाएगा, सो 100 माइनस 40x, सो 60 डिग्री इज इक्वल टू x। तो ये हम लोग थ्योरम लगाते हैं और यहां से हमारा ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं और मेरा एक इंटीरियर एंगल निकल जाता है। अब 1 2 3 में से कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसा देख कभी रेशियो में क्वेश्चन रहता है तो वो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड इट सेज that the exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite to interior angle। ठीक है, ये इसका अपोजिट नहीं होता, ये दोनों अपोजिट है, तो ये एंगल जो है
इन दोनों का सम के बराबर होता है, करेक्ट है। नाउ अब आते हैं सेकंड, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल जो है, लेट्स से ट्रायंगल इज ए बी एंड सी, सो एंगल सम प्रॉपर्टी सेज कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसमें भी मुझे अगर दो एंगल दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालना होगा, या तीनों का रेशियो दिया हुआ होगा, या एक दिया होगा बाकी कुछ रिलेशन होगा कि रेस टू आर इक्वल, तो ये जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, वर्कशीट करेंगे, तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ना थर्ड प्रॉपर्टी इज पाइथागोरस थ्योरम। ना पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम सेज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कब एप्लीकेबल होगा, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स से ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है बी, और मान लेते हैं इनका साइड का जो लेंथ है वो ए बी और सी है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द is equal to the square of the hypotenuse। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग इसको कैसा कैसा क्वेश्चन बनाने के काम में करेंगे, जैसे मान लो एक बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। मान लो एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है कि लेट्स से दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 8, तो फाइंड x। तो ये हमें निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x हो जाएगा रूट अंडर 36 विच इज इक्वल टू 6। सो x का लेंथ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये सब जब हम लोग अगेन मैंने जैसा कहा कि हम लोग जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये सब आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या होता है कि कोई भी एक ट्रायंगल जब हम लोग लेते हैं, तो लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल एंड द लेंथ ऑफ द साइड इज ए बी एंड सी। सो ए बी सी इज अ ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, एंड द लेंथ of the side AB, BC and CA respectively are let's say AB and C। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कहता है कि sum of any two side of a triangle is always greater than the third side। तीसरे साइड के हमेशा बराबर हो, बड़ा होगा। अब ये जो दो साइड है A plus C is greater than B, जब मैंने A और C लिया ना, C plus B ये greater than A होगा, और A प्लस बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, बी ए बी प्लस ए इज ग्रेटर देन सी। तो ये अगर होगा तब ही ट्रायंगल पॉसिबल। एक चीज याद रखोगे, क्वेश्चन कैसा आता है कि मान लो उससे कैसा रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि क्या 5, 6 और 7 अगर ये तीन लेंथ है तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये दो साइड 5 प्लस 6 क्या ग्रेटर देन 7 है, तो यस 11 इज ग्रेटर देन 7। ओके, हमने तीनों साइड को चेक करना है ना। 6 प्लस 7 क्या 5 से बड़ा है, तो है, और एक क्या बचा 7 प्लस 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 6। तो हमें ये तीनों साइड को चेक करना रहता है, और अगर तीनों होगा तब ही ये पॉसिबल है। तो हम लोग कहेंगे कि यस विद दीज साइड्स ट्रायंगल इज पॉसिबल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो मान लो मैंने ले लिया 5, 10 एंड अगेन 5। तो हम लोग क्या देखते हैं, 5 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 5। ओके, फिर 5 प्लस 10 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5। ओके, बट 5 प्लस 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10, इट इज इक्वल टू 10। इस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये फिर से। सो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो अगर ग्रेटर देन होगा दो साइड से, तीसरा वाला दो साइड का सम, सॉरी, if the sum of the two side of a triangle is greater than the third side, then only a triangle is possible, or else triangle is not possible। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में करना क्या है, ट्रायंगल इन इस प्रॉपर्टीज में ये 4 प्रॉपर्टीज है और इसी के बेसिस पर हमें पूरा चैप्टर है।
ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज अच्छे से पहले हम लोग समझेंगे, और जब मैं वर्कशीट स्टार्ट करूंगा तो आज बेसिक्स था, इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ ये बता दूं कि कौन सा 4 प्रॉपर्टीज से पूरा ट्रायंगल का चैप्टर बेस्ड है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। सेकंड है एंगल सम प्रॉपर्टीज की एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तीसरा पाइथागोरस थ्योरम है, दिस एप्लीकेबल ओनली व्हेन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका कन्वर्स भी है कि अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी करेक्ट है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओके। ना ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या है कि एक ट्रायंगल में जो 3 साइड होता है द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो इसके बेसिस पर हम लोगों का वर्कशीट है। तो मैं जब नेक्स्ट क्लास में लेकर के आता हूं बहुत जल्दी 1-2 दिन में, और मैं 7-8 वर्कशीट है, और जैसे मैंने कहा कि एक बीटी है, तो मैं 2-2 वर्कशीट या 3-3 वर्कशीट करके कराता चला जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो मैं इसका वर्कशीट लेकर के आता हूं, जैसा आप लोगों को मैंने कहा था, तो मैं लेकर के आता हूं। बाय बाय।